नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाने वाले हैं कश्मीर से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह तस्वीर दर्शा रही है कि किस तरीके से कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। देखिए, चारों तरफ यहां पर सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। आप जो कुछ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका नजर आएगा। ये गाड़ियां हैं, ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा का सामान लेकर जा रहे हैं। सब कुछ यहां पर सफेद सफेद नजर देखिए, लाल रंग की गाड़ी पूरी तरह सफेद हो चुकी है। लोग इस बर्फबारी में घूम रहे हैं। हालांकि सैलानियों के लिए यह लुत्फ का मौका है, लेकिन वहां के लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां थम चुकी हैं, पहिए जम चुके हैं, हर तरफ यहां पर बर्फबारी। और ये देखिए, अब यहां पर इस बीच में हमारे देश के सुरक्षा बल जो हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। इस बर्फबारी में भी देश का जवान जो है वो मजबूती से यहां डटा हुआ है, खड़ा हुआ है और देश की निगरानी के लिए वो यहां पर अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा रोमांचित करने वाली भी है, हतप्रभ भी करने वाली है। लेकिन अब हम आपको श्रीनगर से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग दिखाते हैं। आपको बता दें, कश्मीर की ऐसी तस्वीर पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और TV9 भारतवर्ष पर कश्मीर की अब तक की सबसे खूबसूरत, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीर हम दिखाने वाले हैं। बर्फबारी होने के बाद बिल्कुल नज़ारा हसीन हो जाता है, लेकिन इस हसीन नज़ारे के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है। आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर का जीरो ब्रिज का इलाका है और आप देख सकते हैं इस अब्दुल्ला ब्रिज पर गाड़ियां किस तरह फिसल रही हैं और इन्हें धक्का मार के आगे धकेला जाता है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी लगातार सुबह से ही तैनात है ताकि यातायात में कोई खलल ना पड़े। और इसी तरह की स्थिति कश्मीर घाटी के तमाम इलाकों में और खासतौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे नॉर्थ कश्मीर की खासतौर पर बात करें, पहाड़ी इलाके लैंड ऑफ कंट्रोल के, वो पूरी तरह देश और दुनिया से कटे हुए हैं क्योंकि सड़क का रास्ता खत्म, बिजली खत्म, पानी खत्म और कम्युनिकेशन खत्म। अब प्रशासन की पहले कोशिश रहती है जो शहरी इलाके हैं जैसे शहरी श्रीनगर, यहाँ पर सबसे पहले प्रशासन की कोशिश रहती है कि यातायात को बहाल किया जाए, कम्युनिकेशन, पावर और पानी का बहाल किया जाए सप्लाई, ताकि लोगों को राहत मिले। और उसके बाद अन्य जो दूर दराज के इलाके होते हैं, खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक वाले इलाके, वहां पर उसके बाद प्रशासन जो है अपनी मुहिम शुरू करता है। फिलहाल नेशनल हाईवे की बात करें, खासतौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की, या मुगल रोड की बात करें, या लेह श्रीनगर रोड की बात करें, या उसके बाद गुरेज बांडीपुरा रोड की बात करें, तमाम राब्ते जो है फिलहाल ठप है। देश और दुनिया से जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर घाटी का राब्ता जो है खत्म है, क्योंकि जब भी इस तरह की बर्फबारी कश्मीर घाटी में देखी जाती है, उसके तुरंत कुछ ही घंटों बाद पहले राब्ता प्रभावित हो जाता है। और प्रशासन और सरकार की पहले कोशिश रहती है जितना जल्द हो सके बर्फबारी रुकते ही इस राब्ते को बहाल किया जाए। हालांकि आज सुबह साथ में कई इलाकों से ये रिपोर्ट्स भी हमें मिली कि प्रशासन ने कई जगहों पर स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन चलाना शुरू किया, सड़कों को बहाल करना शुरू किया। लेकिन अभी शहर श्रीनगर में आप देख सकते हैं, ये हसीन नज़ारे के बीच लोगों की कई मुश्किलें हैं। इस हसीन नज़ारे के बीच जहां सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो कई दिक्कतों से जूझते हैं और तब उनकी तमाम उम्मीदें प्रशासन और सरकार से होती है। और तब बहुत जरूरी बनता है कि सरकार और प्रशासन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, रास्तों के रास्ते खोले, इलेक्ट्रिसिटी को बहाल करे, पानी को बहाल करे और तमाम इंटीरियर जो रोड्स है उनको बहाल करे। फिलहाल स्थिति कश्मीर घाटी में चारों तरफ बर्फ और इस बर्फ के समा के बीच लोग घरों के अंदर, और आगे आने वाले कई घंटों तक मौसम विभाग के मुताबिक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। यानी आप सावधान रहे, अगर आप सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग हैं तो घरों से बाहर ना निकले क्योंकि एवलांच वार्निंग जारी किया गया है। और सड़कों पर बिल्कुल ना निकले, बहुत जरूरी काम हो तब निकले। अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो आप घरों में ही रहे, आप अपनी मुश्किलें ना बढ़ाएं, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है। अब अगर आप जम्मू जाने की सोच रहे हैं या किसी और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि सड़क का रास्ता खत्म है। फिलहाल अगले कई घंटों तक आप बर्फ के इस हसीन नज़ारे का लुत्फ उठाइए और अपनी मुश्किलें नहीं बढ़ाएं। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।
तो यहां पर एक बार फिर हम आपको एक बड़ी खबर बता दें, कश्मीर में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ये बड़ी बात है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपको बता दें कि 10 साल बाद यूं बर्फबारी कश्मीर में देखने को मिली है। कश्मीर जिसे हम पहले से जन्नत कहते हैं, लेकिन इस बार जन्नत ने सफेद बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। सब कुछ वहां पर ठप हो चुका है। किसी के लिए यह लुत्फ का मौका है, जो सैलानी वहां पहुंच रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड हो या तपती गर्मी या इस तरफ की भारी बर्फबारी, आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान इसी तरह आपको चप्पे चप्पे पर खड़े मिलेंगे। कश्मीर घाटी में लगातार जिस तरह धारा 370-35A के बाद लगातार अमन है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ के जवानों का है, क्योंकि ये किसी भी मुश्किल हालत में, किसी भी कुदरत की चुनौती में आपको इन बैरिकेडिंग के पास खड़े मिलेंगे, रक्षा करते हुए मिलेंगे। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कितनी भारी बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी के बावजूद भी आप ये यहाँ पर श्रीनगर में जो बैरिकेडिंग और बंकर देख रहे हैं सीआरपीएफ का, यहाँ पर जवान तैनात है, और कड़ाके की ठंड के बावजूद लगातार माइनस में तापमान गिरता हुआ दिख रहा है जम्मू कश्मीर में, और खासतौर पर कश्मीर घाटी के कई इलाकों में। उसमें ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है, चुनौती भरा रहता है। एक तरफ कुदरत की चुनौती, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखना है। और आप देख सकते हैं, एक बार मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा आगे आके दिखाएं, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान इस भारी बर्फबारी के बावजूद भी ड्यूटी पर है, तैनात है। और ये बंकर आप देख सकते हैं, इसमें हालांकि गर्मी के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर थर्मल पॉलीथीन्स और वगैरह बुखारी का भी इंतजाम रहता है गर्मी के लिए जवानों को, और जवानों के पास मफलर, ग्लव्स और बाकी अन्य चीज़ें रहती हैं जो इन्हें गर्म रखता है। लेकिन सबसे अहम है मनोबल। मनोबल आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आप सरहद से लेकर कश्मीर घाटी और देश के अन्य हिस्सों में देश की रक्षा कर सकेंगे। जिस तरह सरहद पर हम लगातार देख रहे हैं जवान कड़ाके की ठंड में, माइनस तापमान में वहां पर खड़े हैं, डटे हैं, उसी तरह अन्य इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ के जवान इसी तरह आपको किसी भी चुनौती को लेकर खड़े ही मिलेंगे। कैमरा पर्सन सैयद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा। जी हाँ, कश्मीर घाटी में जब भी इस तरह की बर्फबारी देखने को मिलती है, उसके बाद पूरी वादी कश्मीर जन्नत में तब्दील हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर दिखाई देती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लगातार बर्फबारी हो रही है और लोग एक जगह से दूसरी जगह बाई फुट जा रहे हैं, क्योंकि यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और आप पीछे अगर मेरे कैमरामैन हटकर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं गाड़ियां जो हैं बड़ी मुश्किल से चल पा रही हैं सड़कों पर, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या अंदरूनी इलाके हो। इसी तरह की स्थिति तमाम जगहों पर बनी हुई है, क्योंकि बर्फबारी होते ही यातायात सबसे पहले प्रभावित होता है, और यातायात के साथ साथ बिजली, पानी भी लगातार ठप हो जाता है। और उसी तरह की स्थिति कश्मीर घाटी में अभी बनी हुई है। मुश्किल से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, वो भी इसी तरह लगातार प्रभावित है। बांडीपोरा गुरेज रोड भी लगातार बंद है, मुगल रोड बंद है, इसी तरह लेह श्रीनगर रोड भी बंद है। कई जगहों पर पसियां गिर रही हैं, कई जगहों पर फिसलन है, मड स्लाइडिंग हो रही है। यानी जो वेदर सिचुएशन है वो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर अभी गंभीर है, और आने वाले अगले कई घंटों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। श्रीनगर में, कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में यही मौसम विभाग का भी अनुमान है। फिलहाल स्नो क्लियरेंस जो मेन सड़कें हैं वहां पर प्रशासन ने शुरू की है, ताकि यातायात को किसी हद तक इंटरनल जो सड़कें हैं वहां पर खोला जाए, ताकि इमरजेंसी सर्विस बहाल हो पाए। इसी तरह बिजलियां जहां कई इलाकों में ठप है, वहां पर भी पीडीडी के मुलाजमीन लगातार अब काम करना शुरू किए हैं, ताकि बिजली को बहाल किया जाए। इसी तरह पानी की भी लगातार दिक्कतें हैं लोगों को, और फिलहाल कोशिश ये है कि अगले कई घंटों तक लोगों को घरों तक ही सीमित रखा जाए, और इसी तरह की लगातार प्रशासन की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है। और एवलांच वार्निंग कई इलाकों में, खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा और टंगडार और मुसिल की बात करें, या जम्मू के अन्य इलाकों की बात करें, जिसमें सबसे पहले बानहाल
जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग उसी के चलते बंद हुआ है। तो फिलहाल अवलांच वार्निंग भी कई जगहों पर जारी कर दी गई है। अगले कई घंटों तक इसी तरह बर्फबारी होगी और जम्मू कश्मीर में दूसरी तरफ सैलानी इस हसीन नजारे का, इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं गुलमर्ग, पहलगाम और डल झील जैसी हसीन इलाकों में, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए उतनी ही मुश्किल लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।